इस समय हम मौजूद हैं उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बाहर वाले क्षेत्र में, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी जा सकती है। और जिस तरह से बीते दिनों यहां पर पेपर लीक हुआ था, 2 एग्जामिनेशंस के लीक की खबर आने के बाद इन एग्जाम्स को रद्द किया गया था। हालांकि लगातार सवाल ये भी उठ रहा था कि नकल विरोधी कानून के अंतर्गत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के साथ आज यहाँ कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे हैं और युवाओं की संख्या भी देखी जा सकती है। कई बड़े नेता भी यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के साथ पहुंचे हैं और शुरू में जिस तरह से गेट पे चढ़कर इसको पूरे बैरिकेडिंग को भेद कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंदर जाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर पुलिस बल भी काफी मौजूद है और लगातार नारेबाजी भी चल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार पेपर लीक का सिलसिला जारी है, जिसके वजह से युवाओं का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं कि गणेश गोंदियाल लगातार यहाँ पर बने हुए हैं उत्तराखंड के। इससे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये धरना दे रहे हैं और आगे चल क्या इसमें प्रोटेस्ट में किस तरह से आगे बढ़ेंगे। गोंदियाल जी, बहुत अफसोस की बात है कि सरकार एक तरफ पूरे देश में छात्र आंदोलनरत है, सरकार उनके आंदोलन को दबा रही है और यहाँ पे उत्तराखंड में लीक पे लीक होता जा रहा है। किसकी जवाबदेही है? सरकार छोटे मोटे लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, सरकार उनको सस्पेंड कर सकती है, लेकिन असल में इन पेपर लीक करने वाले माफियाओं से सरकार के मंत्रियों के जो संबंध है उसको सरकार क्यों नहीं उजागर करती है? सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और इसकी तटस्थ जांच हो। देखिए, लगातार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल यहाँ पे बात कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन जारी है और देखा जा सकता है कि पुलिस की पूरी कोशिश है कि ये धरने को खत्म कराया जाए। गणेश गोंदियाल को यहाँ पर प्रदर्शन से हटाने की पुलिस की कोशिश जारी है, लेकिन लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश भरा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर युवा कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आज आप पूरा काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। मेरा नाम नफीस अहमद है, पूर्व प्रधान रामपुर कला। क्या कहना चाहते हैं? जो पेपर लीक का सिलसिला चल रहा है, आज पेपर लीक हुआ है। इस सरकार में पेपर लीक तो वही हुआ है, छात्रों का भविष्य बिल्कुल खतरे में है और इस सरकार में पूरे देश का ही भविष्य खतरे में है। आज हम क्षेत्रों के अपने विद्यार्थियों के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं। आज हमारे देश में हमारा युवा बच्चा या हमारा छोटा बच्चा अगर पढ़ने है तो वहाँ पर लीक होना बहुत गलत बात। आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम समीर अंसारी है। देखिए, अब तक तो इस उत्तराखंड में और इस पूरे भारत में नीट से लेकर के छोटी छोटी परीक्षाएं, पटवारी तक की परीक्षाएं लीक हो रही थी, पर लेकिन अब यूपीयू जैसे विश्वविद्यालय, जहां से मैंने स्वयं में यहाँ का छात्र रहा हूँ और मैंने यहाँ से लॉ की डिग्री प्राप्त की है, यहाँ पर भी पेपर लीक होने लग गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में युवाओं का भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ना इस सरकार का ध्यान एजुकेशन सिस्टम की तरफ है, ना डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सब खत्म हो चुका है। सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, छात्रों की बात सुनने को तैयार नहीं है। इस सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस देश का युवा अब जाग चुका है। ये अपने वोट के अधिकार से आपको हटाने का काम करेगा और ये जानता है अच्छे से कि आपको कैसे बदला जाएगा और आने वाले समय में युवा अपनी एकता दिखाएगा और इस सरकार को भगाने का काम करेगा। जंतर मंतर पे जिस तरह से युवा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा मांग रहे हैं, और किस किस का इस्तीफा होना चाहिए? देखिए, इस सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है। ऊपर प्रधानमंत्री जी करप्ट हैं। देखिए, 25 दिनों से छात्र आंदोलनरत थे, लेकिन उनकी नींद नहीं जागी। अब जाकर के उनको होश आया है और एक छोटा सा वीडियो बना करके वो कह रहे हैं कि युवा हमारे साथ है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि संसद में पड़ा हुआ युवा बेवकूफ नहीं है। जो 25 दिन से अपने घर को छोड़ करके वहां पर पड़ा है, वो इस सरकार को हटाकर ही मानेगा। मोदी जी, आपकी नीतियां बिल्कुल फैल चुकी है। आज हमने आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं कहना चाहूंगा जिस हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये नेतृत्व के हिसाब में अपना इस्तीफा देना चाहिए, साथ में देश के प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। जो बच्चा पेपर लीक करके जो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो इलाज भी वैसे ही करेगा जैसे पुल टूटेंगे, मरीज मरेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जहाँ पे पूरे प्रदेश में पेपर लीक हुआ है, वहाँ पे उत्तराखंड में भी लीक हो चुका है और साथ में जो है धन सिंह रावत जी को भी यहाँ पे इस्तीफा देना चाहिए। आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी बात रखना चाह रहे थे। मैं मोहन कुमार काला, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से
कि सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय तो आप लेंगे, और जब पेपर लीक होगा तो उसका श्रेय कौन लेगा? आज 25 दिन से ज्यादा हो गए, देश का जो युवा है जो जंतर मंतर पे डटा है, आप उन युवाओं से बात करने की बदले उन्हें लाठियों से पीट रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले चला रहे हैं। शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए इस सरकार को। ये वही युवा है जिसने आप पर विश्वास कर आपको 14 में, 19 में और 24 में सत्ता देने का काम किया। आपने इन युवाओं को उसके बदले लाठी देने का काम किया। इसी प्रदेश में यूके SSS का पेपर लीक होता है, जो भाजपा का जिला पंचायत का सदस्य हाकम सिंह जिसमें जो है शामिल होता है। इसी प्रदेश में यूके SSC का पेपर लीक होता है, जिसमें हाकम सिंह तो आजकल देखा जा रहा है शादियों में डांस करते हुए। एक तरफ कह रहे हैं कि नकल विरोधी कानून और 10 साल की कड़ी सजा और 10 करोड़ का जुर्माना, और हाकम सिंह बाहर है। ये कैसा नकल विरोधी कानून लाने का काम कर रहे हो? जब संरक्षण ही सरकार देगी तो नकल विरोधी कानून का काम किस आएगा? सिर्फ जुमला है। ये देश का युवा अब जाग चुका है, और देश का युवा आपको इस देश की कुर्सी से खदेड़ने का काम करेगा। जो लाठियां आपने युवाओं पे चलाने का काम किया है, आपके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और युवा है हमारे साथ, यहाँ पे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज आप प्रोटेस्ट में यहाँ पे पहुंचे हैं, पहले तो अपना नाम बताइए और किस तरह से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद जैद है और मैं युवाओं के लिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे सबके साथ मौजूद हूँ। और देखिए, जैसे कि युवाओं पे इतनी जंतर मंतर पे युवाओं पे इतनी लाठियां बरसाई हैं, ये बड़े ही दुखद है। निश्चित रूप पे ये भाजपा सरकार द्वारा युवाओं पे लाठियां नहीं बरसानी चाहिए थी, क्योंकि युवाओं ने पहले भी उनको सरकार में लाने का काम किया, और ये हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक पेपर लीक रहेगा, और ये हम इस पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ठीक है, देख सकते हैं कई युवाओं से हमने बात करी है और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। सबसे ज्यादा आक्रोश जो है वो सरकार को लेकर यही है कि लगातार पेपर लीक होते रहे और सरकार ने कार्रवाई नहीं करी। और ताजा मामले में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसका गेट मेरे ठीक पीछे है और इसके पीछे पुलिस का पहरा है और आगे भी पुलिस पहरा दे रही है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन कांग्रेस युवाओं का जोश इतना जबरदस्त है कि इस बैरिकेडिंग को भेदकर दूसरी लेयर में भी धरना प्रदर्शन जारी है। और इन लोगों की मांग है कि लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं इस पर जवाबदेही बनती है, और टॉप से लेकर नीचे तक जवाबदेही बनती है। ना सिर्फ जो छोटे कर्मचारी हैं उनको नापा जाए, बल्कि बड़े जो मंत्री हैं केंद्र में उनको भी नापा जाए। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।